नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत आप सभी का। आज बात 69,000 शिक्षक भर्ती की, इसलिए क्योंकि जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता की बेंच में आज की सुनवाई पूरी हुई है। और आज की सुनवाई एक बहुत अहम सुनवाई थी, क्योंकि इस सुनवाई के बाद जो कुछ जजेस ने कहा है, उसको लेकर किस्म किस्म की बातें सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि जो ऑथेंटिक, जो फैक्चुअल बात है, जो पोजीशन है, और खासकर कोर्ट से संबंधित, उसको सामने रखा जाए। और इसीलिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पुष्कर शर्मा जी। इनको आप पहले भी देख चुके हैं 69,000 भर्ती पर बात करते हुए इस मंच पर। स्वागत है आपका शर्मा साहब। और जी, जी, थैंक यू। आपके बहुत सारे चाहने वाले, आपको जानने वाले इस मंच से भी जुड़े हुए हैं, और वो इंतजार कर रहे होंगे कि आप इस आज की सुनवाई की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, और माननीय न्यायाधीशों का जो बिल्कुल ठीक-ठीक कहना था सुनवाई के बाद, वो बताएं। लेकिन इसके अलावे मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि ये बात शुरू आज कैसे हुई, सुनवाई शुरू कैसे हुई, कौन से वहां पर लोग इंपॉर्टेंट सीनियर लॉयर्स मौजूद थे आपकी तरफ से या पोजीशन से, और फिर चीजें कैसे आगे बढ़ी सर? जी, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो हियरिंग थी हमारी, वो 2 बजे के लिए फिक्स थी। आइटम नंबर 301 कोर्ट नंबर 8 में। तो सुबह तक हमारा ये था, हमारे क्लाइंट्स ने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि आज पिटिशनर्स फिर से शुरू करेंगे और सब चीज़ें होंगी। तो हम्म। एक सुझाव आया पिटिशनर्स की तरफ से कि सर, जैसे कि बाकी वैकेंसीज में, जैसे 72,825 है, 29,000 है, और बाकी सारी वैकेंसीज में एक नया प्रचलन देखने को मिल रहा है कि अगर वैकेंट सीट है और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो क्यों ना सरकार उनको एडजस्ट करे, क्यों लिटिगेशन में रहे वो यहाँ पर। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हम्म। सुझाव है, इसको आगे रख सकते हैं। तो दोपहर में हमने लंच से पहले अपने सीनियर एडवोकेट्स जिनको हमने ब्रीफ किया था, जैसे मिस्टर मनीष गोस्वामी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं वो, हम उनके पास गए विद क्लाइंट्स। सो हम्म। वी डिस्कस्ड। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा सजेशन है, आई विल पुट दिस बिफोर द बेंच एंड सी व्हाट बेंच सेज। एंड he was very assured about it. He said Justice Datta is very, keen and he'll understand this and he'll always promote कि litigation को discourage करें और कुछ amicable निकल जाए इसका solution। और वही हुआ। मिस्टर गोस्वामी ने खड़े होकर सबसे पहले ये बात बोली कि माय लॉर्ड्स, आई हैव अ वे आउट टू एंड दिस लिटिगेशन। तो उन्होंने कहा यस, अब बताइए क्या वो है। तो उन्होंने कहा कि जैसे बाकी सारी वैकेंसीज में एडजस्टमेंट हो रहे हैं, तो क्यों ना इसमें भी किया जाए। भाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स आए हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं सालों से, क्यों ना अगर वैकेंट सीट है तो उनको अकोमोडेट कर लिया जाए, अगर वो अदरवाइज क्वालिफाइड हैं तो। बेंच सेड ओके। बेंच सेड की स्टेट बताएगा कि वेदर दे कैन अकोमोडेट और नॉट, एंड वी आर हैप्पी। स्टेट सेड ओके, विल टेक इंस्ट्रक्शंस। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उन लोगों को एडजस्ट करेगी अगेंस्ट दी वेकेंट सीट्स। ओके। शर्मा साहब, आपने कहा कि जो पिटिशनर्स हैं इस मामले में, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया। पिटिशनर्स तो वही लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको नहीं नहीं नहीं, रिक्रूटमेंट ना ना मिला ना, हुआ है। रिस्पोंडेंट की तरफ से प्रस्ताव आया है। नहीं, पिटिशनर्स, पिटिशनर जो हाई कोर्ट में थे और यहाँ ओके। रिस्पोंडेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि पिटिशनर ऑलरेडी जॉब में है, वो क्यों बोलेंगे ये चीज। हम्म। ऑल राइट। जो ऑल राइट। इंस्टेंट तो पिटिशनर्स हैं इस पिटिशन के। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी होने में वक्त कितना लगा कोर्ट में? मेरी समझ से 15 मिनट में सब चीजें क्लियर हो गई थी, 10 मिनट में ही। अच्छा। अब तो मैं सर ये स्पेसिफिकली ये जानना हैरानी की चाहूंगा। बात ये है कि पहले किसी ने हाँ। इस बारे में सोचा नहीं था। इट वाज माय क्लाइंट, हमारे पिटिशनर्स, हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, सॉरी, इन्होंने सजेस्ट किया और हमने इस पे आगे काम किया। शर्मा साहब, मैं आपको एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। आपको याद होगा जब हम पिछली बार बात कर रहे थे इसी विषय पर, हम्म। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या पिटिशनर अकोमोडेशन पॉसिबल है, तो आपने कहा था हाँ, ये केस, ये हाँ, मैं सूरत आज बन भी कह रहा हूँ, सकती है इस केस में। बिल्कुल बन सकती है, और आज और हुआ आज भी, वो आज बात उस दिशा में वही हो रहा आगे है। बढ़नी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं पिटिशनर्स जो ये हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इन्होंने आपके चैनल से आइडिया जी ले जी, लिया हो।
आपको जान के अच्छा लगेगा कि अभी परसों शाम को एक खुली डिबेट हुई जिसमें रिजर्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट्स थे और उनमें से कुछ आज आपसे मिले भी होंगे और मैंने उनमें हाँ, से जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आप लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हाँ, हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि हम क्यों किसी को परेशान करें अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो। अगर हाँ, हमारी हाँ, बात हाँ, कोर्ट सुन ले, तो हम इस पक्ष में नहीं है कि किसी और की किसी काम करते हुए आदमी की निरपराध नौकरी चली जाए। क्योंकि अगर कोई दोष है हाँ, तो वो सरकार के अधिकारियों का है, सरकार का है, उन हाँ, लोगों का नहीं है जो नौकरी पा गए। बहरहाल अच्छी सही बात बात है है। सर, अगर अगर सबका भला हो जाए। लेकिन शर्मा साहब, अब जो तकनीकी बातें हैं वो मैं आपसे समझना चाहूंगा ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो लोग भी ये बात देख रहे हैं। जी, जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई ये कह रहा है कि नहीं, इसमें तो सामान्य जो अचयनित हैं उनकी भी भर्ती की बात कही गई है, इसमें तमाम लोग जो अलग अलग स्टेजेस पर पिटिशन डालते रहे हैं उनकी भी बात कही गई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जज साहब ने किन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए सरकार से पूछा। देखिए, अभी इस कोई ये ऑर्डर में तो आएगी नहीं ये चीज़, क्योंकि ऑर्डर डिक्टेट तो हुआ नहीं है। तो इसको सब लोग अपने-अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि साहब जनरल के लेफ्ट आउट को भी सोचा गया है और फिजिकली डिसेबल्ड को भी सोचा गया है, एमआरसीज़ को भी सोचा गया है। पर एक बहुत स्पष्ट बात है कि हाई कोर्ट में जो कंटेस्ट करके आए हैं पिटिशन, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी ही कंटेस्ट होके यहाँ आया है। उसके अलावा कोई भी और अकोमोडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तक सीधे कैसे आ सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए कोई जनरल वाला आया, कहते साहब हम वहां भी कंटेस्ट कर रहे थे, हम इसमें हमको जोड़िए क्योंकि हमको भी सीट चाहिए। तो अपनी लिटिगेशन में अलग से आइए ना। या तो कोर्ट अलाउ करे उस चीज को, जो कि मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आइडिया इज कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसको उससे कोई इफेक्ट ना हो। वो हम्म। आइडिया है इस पिटिशन का, इस लिटिगेशन का बेसिकली। तो अगर इसमें सभी लोग आ जाएंगे तो फिर एक तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। फिर वो जिनको मिल रहा होगा उसमें भी बहुत सारे चीजें कंफ्यूजन में रह जाएंगी। ओके, ऑलराइट। आपने कहा कि ये अभी ऑर्डर डिक्टेट नहीं हुआ है, इसलिए बिल्कुल एकदम पॉइंट आउट करके लफ्ज ब लफ्ज नहीं बताया जा सकता कि जज साहब किन हाँ, लोगों को हाँ, एकोमोडेट हाँ। करने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब सबसे चूंकि इम्पोर्टेंट बात रिस्पोंडेंट्स। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जी। कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे स्टेट किस रिप्लाई को लेके आता है, स्टेट क्या कहता है, उसके बाद सारी चीजें निर्भर करती हैं कि आगे कैसे क्या होगा। ओके। आ, इस स्टेज पर मेरा आपसे ये भी जानना जरूरी है कि अभी आपने दो भर्तियों का उदाहरण दिया जिसमें पिटिशनर एकोमोडेशन को लेके या हम्म, तो ऑर्डर आ चुके हैं या ऑर्डर आने की बात चल रही है। हम्म, आ, अगर इस लेवल पे पिटिशनर एकोमोडेशन होता रहा शर्मा साहब, हम्म, तब तो हम्म। ये बड़ी बड़ी रोचक स्थिति बन जाएगी कि इफ यू आर आर्ग्यूइंग योर केस अप टू द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव अ चांस टू गेट अ जॉब, वेदर यू आर ये राइट और पहली बार रॉन्ग। नहीं सर, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में होता रहता है। ये पहली बार नहीं है, और ये पहला ओके। स्टेट नहीं जिसमें ये हो रहा है। हर स्टेट में, हर जगह, हर ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को किया है, पिटिशनर्स को रिलीफ दिया है। दोज हु आर नॉट स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स, उनको कोर्ट ने हमेशा बेनिफिट दिया है। इससे पहले 2019 का आई थिंक ऑर्डर था जिसमें 1100 लोगों को जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक ऑर्डर में सबको नौकरी दे दी थी। सिंगल ऑर्डर, एंड 1100 वर अपॉइंटेड। सो ये होते आया वो है इसी जी। 72,000 भर्ती से जुड़ा मामला था मेरा ख्याल है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बहुत पुरानी चीज है ये। 142 में सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट इमेंस पावर्स, कर सकता है वो। अब यहीं पर मेरा एक और सवाल खड़ा होता है मेरे मन में, क्योंकि इसी भर्ती की सुनवाई के दौरान जब 6800 की लिस्ट सरकार ने अपनी गलती मानते हुए 2022 की शुरुआत में जारी की रिजर्व कैंडिडेट्स की, तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, चूंकि मूल विज्ञापन 69,000 कुछ भर्तियों का ही है।
यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये बात कही हुई है कि भाई जब आपने 69,000 की भर्ती निकाली तो आप बीच में किसी 6800 को रख लें, किसी 7200 को रख लें, फिर 10,000 19,000 को रख लें, तो ये तो बात यही डिरेल तो होने जैसी है। 72, सर ये कोई बेंचमार्क नहीं है। कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके ये चीजें करा सकते हैं, और 72,825 में भी यही हो रहा है। 72,825 जो वैकेंसी है उसमें भी 6,000 और वैकेंसीज बाकी थी, जिसमें कि कैंडिडेट्स को उन्होंने अकोमोडेट करने के लिए बोला गया। अब कैंडिडेट हो गए ज्यादा, तो वो कह रहे हैं कि जो आ गए सबको करो। अब 8,000 हो, 9,000 हो, 10 तो उसमें भी तो बढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार कोई चीज मांग रहे हैं। ठीक है, जो बची हैं वो जितने बचे हैं उन सबको अकोमोडेट करो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो लड़े हैं, मुझे जो लगता है, एक बार अगर स्टेट अपने रिप्लाई के संग आ जाए, उसके बाद इस चीज पे चर्चा होगी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो कंटेस्ट करते हुए आया है, जैसे कि 72,825 में उन्होंने बोला है कि जो 25 जुलाई 2017 से पहले था और अभी 16 दिसंबर से पहले था, उसको जॉब मिलेगी। ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा। जो इस कट ऑफ डेट पे था हाई कोर्ट में, जो इस कट ऑफ डेट पे यहाँ है, उसको सबको मिलेगी। ओके। आइडिया इज जो अपने राइट्स को लेकर सोता रहा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो ये जागृत हेडलाइन है, बोल लड़ रहे हैं रहा आप? है, उसे मिलेगा। है। शर्मा साहब, ये हेडलाइन है इस स्टोरी की? जो अभी आपने स्टेटमेंट बिल्कुल। दिया, ये हेडलाइन है कि जो अपने राइट्स को लेकर अब तक सोता रहा उसको कोई चांस नहीं होगा, इस तरफ कोर्ट जा सकती है। लेकिन मैं आपसे एक हाँ। बात और जानना चाहता हूं। कुछ लोग जो आज कोर्ट पे मौजूद थे और अच्छे हम्म। लोग थे, वो कानून जानते हैं, उनका ये कहना है कि जज साहब की ये भी टिप्पणी थी बीच सुनवाई के दौरान कि अगर हम सिर्फ पटिशनर रिलीफ की बात करेंगे तो जो कोई आदमी, कमजोर आदमी, गरीब आदमी कट ऑफ में है या मेरिट में आता है लेकिन दूर दराज के किसी गांव या कस्बे में पड़ा हुआ है, वो इस हक से महरूम रह जाएगा, उससे वंचित रह जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ? मेरे पास उसका एक आर्गुमेंट है। मैं सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स खड़े होते हैं, जो फ्रंट लाइन पे रहते हैं, क्योंकि या तो सीनियर खड़े हो या हम बोलें, तो ये बात जरूर मैं उनसे कहूंगा कि आगे रखें, या मैं खुद भी रख सकता हूँ इस बातों को, कि जो रिमोट एरिया में रह रहा है, आप कह रहे हैं कि जो रिमोट एरिया में रह रहा है उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो कैसे आएगा? तो उसने फॉर्म कैसे भरा? उसको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि वो एग्जाम में एक वैकेंसीज निकली है, उसको एग्जाम देना है? अगर आप इतना इतना लीनियंट रहोगे कि जो भी आ रहा है बाद में आ रहा है और 2 दिन बाद आ रहा है, तो वो उनके संग इनजस्टिस है जो बराबर कंटेस्ट करते हुए आ रहे हैं हाई कोर्ट से अब तक यहाँ तक। उनके संग बहुत बड़ा इनजस्टिस है ये, जिन्होंने ये काउंटरी बड़ा कर करके दिलचस्प लाखों बिंदु रुपए है सीनियर्स को, शर्मा साहब। ये जिन्होंने बहुत ही, लाखों ये रुपए। दर्शन पर आकर बात रुक गई है। ये जो डिसीजन होगा ये दर्शन पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बात में भी दम है। जो कंटेस्ट करते आ रहा है, जिसने स्ट्रगल किया है उसमें, और फिर उस व्यक्ति में जो कि सोया हुआ है, पा सकता था लेकिन अपने हक के लिए आगे नहीं आया, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन दो इसका आप दूसरा समझिए, पक्ष ये है। सर सुनिए, एक इस आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए कहता है कि मैं कर्जा लेकर अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल करूंगा, और इंटरेस्ट पे लेके उसको फाइल करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा अपने राइट्स को लेकर। ठीक है। वो किसी से पैसे उधार मांग के हाई कोर्ट लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट लड़ता है। बी है जिसके पास पैसे हैं, वो कहता है अरे ए लड़ तो रहा है, जो ऑर्डर होगा हमको मिलेगा, वो हम क्यों जाएं कोर्ट में? तो आप किसको नौकरी देना पसंद करेंगे, ए को या बी को? बताइए आप। नेचुरली जो लड़ रहा है, नेचुरली उसी की तरफ मेरा झुकाव होगा, क्योंकि उसके संघर्ष को बिल्कुल। एक आदर मिलेगा, उसको एक बिल्कुल। रिगार्ड मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं जज साहब क्या कहते हैं। लेकिन अब एक और बात कि क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, और हम कितने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, या ये दोनों बताना है? ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल उनसे क्या पूछा गया है? सवाल उनसे पूछा गया है कि जो यहाँ पर, मतलब 5-6 हजार जो भी ऑड कैंडिडेट्स हैं, जो कंटेस्टिंग पार्टीज थे, क्या उनको आप अकोमोडेट कर सकते हो? एक फिगर भी बोला गया था 5,000 का, जिसपे कुछ लॉयर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, 5,000 नहीं हो सकता, फिगर 5,000 से ज्यादा है। तो वो 5,000 का डिस्प्यूट हम आगे की डेट पे देखेंगे कि 5,000 थे कि 6,000 थे कि 10,000 थे। अभी तो हमको सरकार से ये पूछना है, क्या तुम इन बच्चों को दे सकते हो नौकरी? पहला क्वेश्चन ये है।
अच्छा, नंबर दूसरा तो क्वेश्चन वेरीफाई मैं बता होंगे देता बाद हूँ। में, नंबर्स वेरिफिकेशन होते हैं, वो बाद में होंगे। ओके, अब चूंकि 5,000 की आपने बात कही, इसलिए यहां पर यह सवाल निहायत लाजमी है कि फिर जो 6800 की रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट्स की लिस्ट सरकार ने निकाली थी, क्या ये उसी में से 5,000 होंगे, या ये 6800 होंगे, या उसके बियॉन्ड नहीं, जाएंगे? 6800 ये अलग लोगों है। के मन में होगा। 6800 तो सरकार ने बनाई थी, और 6800 एग्जिस्ट भी नहीं करती है। 6800 में जना मालूम कितने नौकरी कहीं और पा गए हैं और सब नौकरी कर रहे हैं। 6800 अलग लिस्ट है, वो अब वो गया। 6800 मुझे लगता नहीं कि 6800 को कोई भी थोड़ी बहुत भी वेटेज मिलेगी। अच्छा, मतलब अब जो कंसिडरेशन होंगे वो फ्रेश होंगे। 6800 में से भी मुझे लगता है कि यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हजार बच्चे ही आए होंगे 6800 में से ही। हम्म। 3-4 ज्यादा बता रहा हूँ ओके। आपको मैं। लोग नहीं आते कंटेस्ट करने, लोग सोचते हैं कि जो ऑर्डर होगा हमको मिलेगा। तो बहत्तर ये आठ सौ पॉइंट मैं पच्चीस समझ में रहा सबको मिलना चाहिए। 72,825 में मुझे लगता है कि 4-5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, हूं। तो सबको नौकरी तो 5 लाख लोगों को, तो उनको कंटेस्ट जो कर रहे हैं उनको क्यों दे रहे हो? फिर तो वो रिमोट एरिया में रहते हैं, उनको भी करो अकोमोडेट कहीं ना कहीं। रिमोट एरिया में ये- आज की डेट में 5G नेटवर्क गांव गांव तक पहुंचा हुआ है, और आपसे और हमसे ज्यादा अपडेटेड हैं उस टीचर्स वाले मैटर में जो कैंडिडेट्स हैं वो। और वो कानून हम्म। हमें बताते हैं आके कि सर आप ऐसे ऐसे बोलेंगे तो ऐसे ऐसे चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी। अब कोई रिमोट एरिया, अब वो पुराना टाइम नहीं रहा मेरे अनुसार। अगर मैं बोलूंगा अगली डेट पे तो मैं ये जरूर रखूंगा ये बात आगे। हाँ, नहीं तो अगर अब सीनियर आपने बहुत हमारे, अच्छा क्योंकि मैं विषय। आई एम लेड बाय सीनियर, तो सीनियर ही कहेंगे सारी चीजें। ओके, शर्मा साहब आपने अच्छा बिंदु उठाया। अगली तारीख कब है इसमें, और उस दिन क्या हो सकता है? अगली डेट तो एक आई थिंक 10 डेज का टाइम तो दिया है गवर्नमेंट को उन्होंने। ऑल राइट। तो हम्म। गवर्नमेंट उस दिन वो बताएगी कि क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक बात। और हाँ साथ में ये हाँ। भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की कितनी वैकेंसीज उनके पास हैं, जिसको भरने के लिए वो आगे आगे बढ़ सकते हैं। सर इसमें वैकेंसीज तो हैं, वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज है। उन्होंने, वैकेंसीज स्टेट ने है। अपने एफिडेविट में बोला है, और पार्लियामेंट में भी इस चीज को उन्होंने पुट अप किया है, अलग अलग स्टेट के उसमें आया है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, लेकिन 5,000 का नंबर और 19,000 जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। तो जब 5,000 की चर्चा उन्नीस चली। हजार कहाँ क्लेम कर रहे हैं? 19,000 कोर्ट ही नहीं आए। हाँ। 19,000 कहाँ कोर्ट आए हैं? कोर्ट जो आए हैं उन्हीं को नहीं, तो लेकिन मिलेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो बात कही उसमें 19,000 कुछ कैंडिडेट्स की बात है, नहीं, जिनका पिछड़ा वर्ग होना की बात चाहिए था सही है, और बट नहीं। जो जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है वो कैसे भाई? आप ये बात समझिए। अगर कोई ये कहेगा साहब हम पे पैसे नहीं थे कंटेस्ट करने के, आप विश्वास मानिए 100-100 रुपए दे के लोग कंटेस्ट करें। यहाँ पर लोग 100 लोगों का ग्रुप बना, 100-100 रुपए दिए और आगे आइए डाल दी, पार्टी बन गए। हम्म। आपको ये बोले कि मुझ पे 100 रुपए भी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आपने लगभग सारी बातों को क्लैरिफाई कर दिया है। एक आखिरी बात, एक पत्रकार के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ। ये जो तमाम भर्तियों के मामले चल रहे हैं इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आपको मालूम है। आप दूसरे मामलों में भी हैं, जैसे 72,000 वाले मामले में भी आप हैं। इसमें ओवरऑल एक एक लॉयर के तौर पर आपने सरकार का रवैया क्या देखा और महसूस किया? कि क्या वो अकोमोडेट करने, क्या वो इन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं कोर्ट में, उनको नौकरी देने में इच्छुक है? हाँ, मतलब अभी पास्ट ट्रेंड से देखा जाए तो गवर्नमेंट तो नौकरी देने के लिए रेडी हो रही है। मुझे भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि इस मैटर में भी गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ अ, बोलेगी। 72,825 ऑलराइट। में, 29,000 में, 12,460 में, सारी वैकेंसीज में गवर्नमेंट देने को रेडी है पिटिशनर्स को। ये बहुत अच्छी खबर है। और जो तमाम लोग पिटीशन डाले हुए हैं, कोर्ट हाँ, कचहरी के मुझे चक्कर जितना, लगा रहे क्योंकि हैं, मैं अभी आपने बाकी उनको। मैटर्स में तो हूँ नहीं, 72,825 में हूँ, और 12,460 में अब आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग। एंड 29,000 में भी पीपल हैव टोल्ड मी दैट दे हैव गॉट रिलीफ। हाँ, 29,000 में कुछ लोगों को
लाभ हुआ है। उनमें से एक तो हाँ 69,000 में भी पिटिशनर है, आपके पास जाते ही रहते होंगे, मुझे मालूम है। हाँ अ, हाँ हाँ हाँ। अ, चलिए तो शर्मा साहब, मैं 10 दिन और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे और जी। देखेंगे सरकार क्या कहती है। और होप सरकार फॉर द जो बेस्ट। कहेगी, हाँ, लेट्स होप होप फॉर फॉर द द बेस्ट। बेस्ट। और उस दिन जो कुछ होगा फिर से आपका कीमती समय लेंगे, और जो कुछ घटनाक्रम होगा वो हमारे 69,000 भर्ती से जुड़े। और सिर्फ ये वीडियो आपको बताऊं, मैं जब ये रिलीज होगा तो मैंने देखा है, इसको सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं शर्मा साहब जिनको 69,000 भर्ती में भर्ती चाहिए ना। मैंने देखा है रुचि उनकी भी है जो दूसरी भर्तियों का हिस्सा है और कोर्ट कचहरी का हाँ। चक्कर लगा रहे हैं। रुचि उनकी भी है जो कभी ना कभी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, भले अभी बाहर हो गए। और रुचि उनकी भी है जो कि राजनीति करते हैं, चूंकि 69,000 भर्ती का मामला एक भर्ती का मामला मात्र नहीं है शर्मा साहब, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। हाँ, इसका उत्तर प्रदेश और राजनीतिक है देश पूरा की अभी। राजनीति से बहुत गहरा लेना देना है। हम्म। तो वो सब आपकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, और मुझे लगता है कि अगली तारीख में जरूर कुछ महत्वपूर्ण होगा, जैसे आज है आपके पास और हमारे पास बताने के लिए। थैंक यू सो मच शर्मा साहब, वी जी। विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।